यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड विथ एमपीसी। दोस्तों, मैं इस चैनल में राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो भी सिलेबस हैं, जो राजस्थान या विभिन्न ऑथेंटिक बुकों के अंदर दिया हुआ है, उन्हीं ऑथेंटिक बुक्स के जो नोट्स हैं वो मैं आपको A to Z नोट्स जो अपने इस चैनल पे करवाऊंगा। तो उसी कड़ी के अंदर राजस्थान में होने वाली रीट है। रीट के अंदर सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, तो वो सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक ऑथेंटिक बुक्स में, उन सभी के नोट्स A to Z में आज से लेके आपको नोट्स कराऊंगा तथा उससे रिलेटेड MCQ टाइप क्वेश्चन भी अपने चैनल पे कराऊंगा। तो रीट के L1 के सिलेबस के अंदर एक EVS डिपार्टमेंट है। EVS के अंदर एक यूनिट दिया हुआ है, सभ्यता एवं संस्कृति। उस यूनिट के अंदर लगभग सारे जो टॉपिक दिए हुए हैं वो राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की एक बुक है जिसका नाम है इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, उसके अंदर वो सारे बुक के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं। तो उसी बुक से मैंने नोट्स बनवाए हैं और उसी बुक से जो है अपन नोट्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कोई काम भगवान के नाम से करना चाहिए। तो मैंने वही उसी तरह जो उस टॉपिक के अंदर पहला जो टॉपिक आया हुआ था लोक देवता, वो लोक देवता टॉपिक लिया है और अपने सभ्यता एवं संस्कृति जो EVS के अंदर सिलेबस है उसके अंदर भी लोक देवता जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और पढ़ते हैं लोक देवता के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा है, कैसा बनाना चाहिए, कैसा नहीं बनाना चाहिए, और लाइक ज़रूर करना। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीर। पीर क्या होते हैं? पीर का मतलब होता है ऐसे देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग पूजते हैं, उन्हें पीर कहा जाता है। राजस्थान में 5 पीरों माना गया है। राजस्थान में पीरों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से? तो इसके लिए एक जो कहावत भी है वो इस बुक में दी हुई स्पष्ट। ठीक है, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी गया। यानी पाबू जी राठौड़, हरबू जी रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी चौहान, ये पांचों जो हैं ये पीरों के अंदर आते हैं। इन देवताओं के अलावा जो भी लोक देवता हैं उनमें से कोई भी पीरों के अंदर नहीं आते हैं। तो चलो दोस्तों, इनमें से अपन आज शुरू करते हैं 5 पीरों के बारे में अध्ययन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, गोगा जी जिनके पिता का नाम था जेवर सिंह, ठीक है, और गोगा जी की माता का नाम था बाथल थे। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनके गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। और ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। मतलब महमूद गजनवी जब भारत पर शासन तो नहीं किया था लेकिन आक्रमण किया था, उस समय जो गोगा जी थे इनके समकालीन। अब गोगा जी का क्या हुआ? गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन के साथ जमीनी विवाद हो गया, जिसके कारण अर्जुन और सर्जन ने महमूद गजनवी के साथ मिलकर गोगा जी से युद्ध किया, जिसमें गोगा जी लड़ते हुए महमूद गजनवी को पराजित किया तथा लड़ते हुए खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोगा जी का जन्म स्थान जो है वो है ददरेवा चूरू के अंदर। इसको शीश मेरी भी कहते हैं। ठीक है, और गोगा जी का समाधि स्थल है वो है नौर हनुमानगढ़ में। ठीक है, जहाँ पर इनका शरीर बाकी वाला है वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब गोगा जी का मेला, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो गोगा जी का मेला जो है नौर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला कहाँ भरता है? नौर हनुमानगढ़ में भरता है। यहाँ पर गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में या सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा होती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल, ठीक है, वो कहाँ होता है? गाँव में खेजड़ी के नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, मान्यता है कि गोगा जी सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे। इस कारण गोगा जी को महमूद गजनवी ने एक उपाधि दी, साक्ष जाहिर पीर, जिसका मतलब होता है साक्षात देवता। ठीक है, हिंदू इनको नागराज और मुस्लिम इनको गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उस बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ था गोगा जी के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि उस बुक में नहीं दी हुई है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि गोगा जी के बचपन का नाम गुगा था। ठीक है, और उनकी सवारी जो थी वो था नीली घोड़ी।
ठीक है, गोगा बप्पा, ठीक है, उनकी उपाधि जो जवाहर पीर थी, ठीक है। और गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। इनका जन्म 1003 ईस्वी के अंदर हुआ, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1003 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इनकी प्रथम पत्नी का नाम सूर्यल था, जो कि यूपी की थी, और द्वितीय पत्नी का नाम था केलमदे, जो कि कोलूमंड लोधी के पास की थी, ठीक है। तो गोगा जी और महमूद गजनवी का जो युद्ध था, ठीक है, उसका वर्णन राव साल नामक ग्रंथ में कवि गैर ने किया है, ठीक है। तो गोगा जी महमूद गजनवी से गोगा जी और उनके 47 पुत्र और 60 भतीजे लड़े, जिसमें गोगा जी जो हैं वीर गति, गोगा जी का शीर्ष मेरी ददरेवा चूरू के अंदर कट के गिर जाता है, और गोगा जी महमूद गजनवी का पीछा करते हैं और लड़ते हुए नौर हनुमानगढ़ तक पहुंचाते पहुंचाते उसको पराजित कर देते हैं, और वहीं तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए दुर्मेड़ी या गोगा मेड़ी जहाँ मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, वो नौर हनुमानगढ़ में है। गोगा जी को सांप पांव का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि गोगा जी की पत्नी को एक बार, केलम देव को एक बार कुछ सांप काट लेता है। सांप के काटने पर केलम का स्वर्गवास हो जाता है। तभी गोगा जी को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे सांपों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी सांपों के देवता तक्षक नाग देवता जो हैं, वो सांपों को वापस जीवित करने के लिए गोगा जी से निवेदन करते हैं, और गोगा जी वापस सांपों को जीवित करते हैं। इस कारण सांपों का देवता भी गोगा जी को कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, खेत जोतने पर हल एवं हाली पर जो है गोगा राखड़ी बांधी जाती है। कैसी राखड़ी? गोगा राखड़ी, ठीक है। और इनके गोगा जी हैं, ठीक है, इनके फड़ के अंदर जो है डेरू व्याधि यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान के बाहर पंजाब हरियाणा है, इन जगहों पे भी गोगा जी की काफ़ी प्रसिद्धि है। गोगा जी की ओल्डी जो है वो सांचौर यानी जालौर में है, ठीक है, जिसका निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ था गोगा जी के बारे में। और भी कुछ चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें नहीं, कुछ भी चीज़ें यदि छूट रही हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। विशेषकर मेरा उद्देश्य है उन ऑथेंटिक बुक्स के अंदर जो भी नोट्स है वो आपको बताना। तो वो नोट्स मैंने पूरे लिखे हैं, उसके अलावा जो मुझे कुछ याद था वो भी मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो पसंद आए और ऐसा सेशन यदि हमेशा के लिए लाऊँ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और इसकी पीडीएफ चाहते हो तो भी नीचे कमेंट करें, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। थैंक यू। थैंक यू।